स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड है ना, थर्ड प्रैक्टिस सीरीज देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी इसका हम लोग 1 और 3 तक देखे थे। पहला क्वेश्चन है मिथाइल प्रोपेन जो है इज एन आइसोमर। मिथाइल प्रोपेन किसका आइसोमर है? देखिए मिथाइल वर्ड है और प्रोपेन है, इसका मतलब कि प्रोप में 3 कार्बन होगा और मिथ में 1 कार्बन, 4 कार्बन, नॉर्मल ब्यूटेन है ना, तो नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ब्यूटेन का यहाँ आइसोमर दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर मिथाइल प्रोपेन है, ये डाला हुआ। आइसोब्यूटेन भी है, नॉर्मल ब्यूटेन भी है, 2 आइसोमर है। ठीक है, आइसोब्यूटेन को ही बोलते हैं मिथाइल प्रोपेन, है ना। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज प्रीडोमिनेंट इन। कैटिनेशन का प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किस में है? कार्बन। कैटिनेशन का प्रॉपर्टी कार्बन में है, क्योंकि सेल्फ लिंकेज होता है इसमें, तो सेल्फ लिंकेज होगा कार्बन में। ठीक है, तो सेल्फ लिंकेज होगा कार्बन में। ठीक है, इसलिए कैटिनेशन का प्रॉपर्टी कार्बन होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कैटिनेशन क्या है? बॉन्डिंग ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। तो सेम एलिमेंट कार्बन से होता है ना, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाकी से। नेक्स्ट, बकमिस्टर फ्लोरीन किसका एलोट्रॉप्स है? C60, कार्बन का कार्बन। नेक्स्ट, C60 होता है, सॉकर बॉल शेप होता है, ग्रेफाइट भी है, C70 फ्लोरीन भी होता है, C540 फ्लोरीन भी होता है। 60, 70, 540 याद रखिए, इतना है बकमिस्टर। फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर होता है केज लाइक, फुटबॉल की तरह। नेक्स्ट, डायमंड ग्रेफाइट तो सब जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्ट्रॉन्ग फ्रूटी सब्सटेंस? किसका होगा? इथाइल एसीटेट, ईस्टर का, है ना। नेक्स्ट, इथाइल एसीटेट जो है कैसा है, मतलब कहाँ यूज होता है? चाय में, गूंद में, नेल पॉलिश में, है ना, कॉफ़ी में। कलरलेस लिक्विड है, इसका फल के जैसा गंध आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्डिहाइड? अल्डिहाइड में क्या लगा रहता है? AL, सॉरी EL बाई मिस्टेक लिखा है, AL। OL लगता है अल्कोहल में, ONE कीटोन में, है ना, ये अल्काइन है, तो ये A ऑप्शन, प्रोपेनल। तो प्रोपेनल अल्डिहाइड में AL होता है, अल्कोहल में OL होता है, कीटोन में ONE होता है। ऑलरेडी स्ट्रक्चर आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमॉन्ग्स द फॉलोइंग फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक? कौन सा इसमें ऑर्गेनिक नहीं होगा? साइनाइड। साइनाइड में क्या है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन के साथ क्या है? नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको क्या बताए थे कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना मस्ट है, बाद में कुछ भी रहे, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो CN है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं होगा। ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक में आपका कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इनऑर्गेनिक होगा वो। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ए कंपाउंड टू क्लासीफाई इट एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड? ईस्टर। ईस्टर स्वीट स्मेलिंग होता है। नेक्स्ट, ईस्टर के बारे में बताया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ हीट करते हैं, कोई भी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ईस्टर बनता है ना। एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। नेक्स्ट, परफ्यूम बनाने में काम आता है ईस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड? अनसैचुरेटेड कौन नहीं है? अल्केन। अल्केन में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, बाकी सब डबल बॉन्ड है, बेंजीन है, तो अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड होगा। नेक्स्ट, C4H10 अल्केन, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से नहीं है? ग्रेफाइट, डायमंड, C16 है, मेथेन नहीं है ना। नेक्स्ट, B ऑप्शन, मीथेन नहीं है। देखिए कौन कौन है, बैक कीजिए, बैक कीजिए, कार्बन का पूरा एलोट्रॉप्स देखिए कौन कौन है। डायमंड, ग्रेफाइट, लॉन्सडालेआइट, C60 बकमिस्टर फ्लोरीन, या फिर बकी बॉल भी बोलते हैं उसको, C50 फ्लोरीन, C70 फ्लोरीन, अमोर्फस कार्बन, कार्बन नैनो ट्यूब, बक्की ट्यूब, मीथेन, ऑलोट्रॉप्स नहीं है ना। तो नैनो ट्यूब है, बक्की ट्यूब है, लॉन्डालेआइट है, लॉन्सडालेआइट, ये सब आप नहीं पढ़े होंगे। C में भी 3 गो है, 60, 70, 540। फिर नैनो ट्यूब है, जिसको बक्की ट्यूब भी बोलते हैं, ये है बक्की बॉल, C60। नेक्स्ट,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन फंक्शनल ग्रुप देयर इज नो ऑक्सीजन, हेलोजन, है ना। हेलोजन में क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, बाकी इसमें भी OH होता है, इसमें AH होता है, अरे CHO होता है, इसमें COO होता है, तो सब में O है लेकिन उसमें O नहीं है हेलोजन में, है ना। नेक्स्ट देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, हैलाइड में क्या होता है COX होता है, कीटोन में OR होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है, हेलोजन ग्रुप में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन, प्रोपेन बोले तो 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना होगा, दुगुना से 2 जो ज़्यादा रहता है, CN2 H2N + 2 8, तो B हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होगा 4 और H 10, दुगना से 2 ज़्यादा C4H10। नेक्स्ट the 3 carbon molecules broken down from 6 carbon molecules of glucose during the first step in the process of nutrition is called pyruvate, है ना। देखिए दिखाते हैं रिएक्शन इसका। ग्लूकोज से पहले क्या बनता है, ग्लाइकोलाइसिस करते हैं तो पायरुवेट बनता है, ये 6 कार्बन 3 कार्बन में टूट जाता है। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज को 2 कंपाउंड ऑफ CH3CO COOH बन जाता है, ATP और NaPH के प्रेजेंस में, साथ में वाटर के प्रेजेंस में, ये पायरुवेट है। मोनोसैकेराइड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसका होता है, कार्बन का। नेक्स्ट व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, 2 फ्लोरो किस में है, इसमें नहीं है, ये 2 को छट गया, अब बचा ये दोनों, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 2 क्लोरो भी है, तो 2 फ्लोरो इसी में आ रहा है, तो D ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कौन कौन है बताइए, कोल है, ग्रेफाइट भी है, लैम्प ब्लैक, चारकोल अलग चीज़ है, वो लकड़ी का बनता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट विथ सिम्बल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट के लिए क्या चाहिए, एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ना, कार्बन का जो 12 एटम होता है उसका 1/12 भाग होता है, 1/12 का इसका कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, 12 13 14, तो जो 12 वाला है उसका जितना वेट है उसका 1/12 करेंगे तो वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर आएगा, ठीक है ना। 1/12 इसका 1/12 करते हैं तो आंसर कौन हो जाएगा, A, क्योंकि इसी को रेफरेंस लिया गया है। हाँ, कार्बन का 1/12 लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, बेंजीन में बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ, बेंजीन कैसा बनता है, ऐसा 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 ऐसा, ऐसे और ऐसे में अप्रोक्स कितना एंगल आपको दिख रहा है, 90 से तो ज़्यादा ही है, और 120 नहीं, हाँ 120 150 भी ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट देखिए फिगर से दिख रहा है ना, 90 से ज़्यादा और 150 से कम, तो 120 कॉमन सेंस से भी मान सकते थे आप, 6। हाँ नेक्स्ट 360 थोड़ी होता है, 2n - 4 × 90, अब n यहाँ 6 है तो 12 - 4 8 × 90 720 डिग्री का है वो, 720/6। कोई भी एंगल जो होता है, कोई भी नहीं, इसका फॉर्मूला होता है 2n - 4 × 90, n कितना है यहाँ 6, तो 2 × 6 - 4 कितना हो गया 8 × 90 कितना हो गया 720, तो सारे एंगल का सम 720 होगा और डिवाइड सारा इक्वल होगा तो बाई 6 होगा तो 120 हो जाएगा। किसी भी एंगल का सम जो होता है 2n - 4 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, कार्बन का कितना होता है 12 13 14 3। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बन बर्न विथ है, अनसैचुरेटेड कार्बन कैसा फ्लेम बताएगा बताइए, येलो, सैचुरेटेड ब्लू, अनसैचुरेटेड येलो। नेक्स्ट है ना, क्योंकि इनकम्प्लीट होगा ना, सैचुरेटेड ब्लू करता है। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? लो मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि कार्बन में, ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। नेक्स्ट, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, डायमंड से भी हाई होता है क्योंकि दो दो लेयर हो जाता है ना, ऊपर नॉर्मल चेन भी है और नीचे वाला भी चेन हो जाता है, इसमें वर्टिकल भी आता है ना, इसमें देखे होंगे स्ट्रक्चर ऐसे भी रहता है और लेयर लेयर ऐसे भी रहता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इतना आसान थोड़ी होगा डबल बॉन्ड तोड़ना। ठीक है, LPG यूज फॉर कुकिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, है ना, पढ़े थे ना हम लोग। नेक्स्ट, डाले हुए इसमें इथाइल मर्सेप्टेन डालते हैं उसमें, वो गंध के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का सबसे ज़्यादा किससे बना हुआ होता है? मीथेन। नेक्स्ट, अब आ जाइए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन एक्टिनाइड, एक्टिनाइड कौन है इसमें बताइए? वाइटरबियम, लैंथेनाइड है, क्यूरियम, क्यूरियम एक्टिनाइड है जो 89 से 93, 89 से 103 के बीच में आएगा एटॉमिक नंबर, वो एक्टिनाइड्स होगा। ये बाकी ये सब जो है लैंथोनाइड्स है, इर्बियम, लुटेशियम, ये हो गया 71, ये हो गया 70, ये सब लैंथेनॉइड्स है। एक्टिनाइड्स कौन है? क्यूरियम। ठीक, अमेरिकन कुरियम, ठीक बताए थे आपको लड़कियों की। देखिए, लड़कियों से परेशान नंद पंडित शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी इससे तमाशा अब लंबा। ऐसा क्या है? टांगे पे उनकी नज़र पड़ी आसमां सिमटा, बिजली कड़की मन चली निकली लड़की। ठीक है, टांगे पे उनकी नज़र पड़ी आसमां सिमटा, बिजली कड़की एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। तो लड़कियों से परेशान नंद पंडित शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी इससे तमाशा अब लंबा। तो देखिए, वाइटरबियम क्या है? 70 है ना, इर्बियम 68 है ना, फिर समारियम, यूरोपियम सब उधर है। देखिए यहाँ पर आपका है 94 नंबर क्यूरियम। तो ये आपका एक्टिनाइड्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंथोनाइड्स, लैंथोनाइड्स कौन है? सीरियम। नेक्स्ट, लड़कियों से परेशान से, है ना। इन द पीरियोडिक टेबल मेंडलीव कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन, किसका नहीं दे पा रहे थे? हाइड्रोजन का, क्योंकि कभी कभी हैलोजन की तरह बिहेव कर रहा था, कभी कभी अल्कली मेटल की तरह, तो परेशान हो गया था कि इसको रखना कहाँ, तो हाइड्रोजन का नहीं दे पा रहे थे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग ऑफ द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन दिए थे? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़े हैं ना, सारे गामा पाधा नीसा, हर एक 8वां एलिमेंट मैच करेगा। नेक्स्ट, सल्फरस एसिड का मॉलिक्यूलर मास बताइए। सल्फरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO3, हाइड्रोजन हो गया 2, सल्फर हो गया 32, 32 और 2 34, और 34 और 16 3 48, करीब करीब 90, 82 के आसपास आएगा ना, तो 82 जोड़ लीजिए। H2SO3 होता है ना, अब 2, 32 और 48 सब जोड़ी 82 के आसपास आएगा, तो डी ऑप्शन। ग्रेफीन क्या है? कार्बन का एलोट्रोप्स है, पढ़े हैं आप लोग। नेक्स्ट, ग्राफीन एक एलोट्रोप्स है, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी सब मस्त होता है इसका। कौन सा इसमें मेटल नहीं है? कॉपर भी है, आयरन भी है, टिन भी है, सेलेनियम, ठीक है ना। नेक्स्ट,
व्हाट इज द सिंबल ऑफ लीड? प्लम्बम, Pb, है ना? ये सिल्वर का, ये पोटेशियम का, ये सल्फर का। नेक्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन periodic table such that for every element there is a single alphabet that symbolically represents it? जैसे B से बोरॉन, C से कार्बन, ऐसा कितना है? 17 है। हाँ, सारा जोड़िएगा तो 17 है। सब एक जगह लिखा हुआ है। डी ऑप्शन बता रहा है। डी क्या था? बैक कीजिए तो याद रखिएगा। ये एक 14 है, ठीक है ना? 14। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? जो पॉजिटिव होगा, है ना? जिसको मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता कम हो। इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता कौन होगा? पॉजिटिव वाला। हाइड्रोजन ही होना चाहिए। देख लीजिए एक बार। फ्रांसियम। अच्छा, पहला वाला ग्रुप होगा ना अल्कली मेटल। अल्कली मेटल वाला सारा ग्रुप सबसे याद रखिएगा। फ्रांसियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.6 होता है, 0.67 सबसे लोवेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। नोबल गैस जो है पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में आता है? कौन से ग्रुप में आता है? 18 नंबर ग्रुप में आता है। देखिए इसमें दिखाया हुआ है ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस। नेक्स्ट, अमंग द गिवन एलिमेंट्स विच कम्स फर्स्ट इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स? पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन आएगा इसमें बताइए? 11, 19, 16, 9, 10, ये आएगा 10 नंबर। नेक्स्ट, सिलिकॉन 14 होता है। पोटेशियम में जो केमिकल को पोटेशियम का सिंबल होता है के। विच साइंटिस्ट अरेंज द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास? एटॉमिक मास से कौन थे? मेंडलीव। हाँ, मोस्टली तो एटॉमिक नंबर था। हैलोजेंस हैव आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। नेक्स्ट बता दीजिए। ऑफ द नॉन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ओनली द गैस अंडर नॉर्मल टेबल कंडीशन। कितना एलिमेंट्स गैस है? टोटल कितना गैस है? 13 है शायद। देखिए 11 है। तो टोटल 11 गैस है। अभी यही इतना ही गैस है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, टोटल इतना ही गैस है एटमॉस्फेयर में। हाँ, 11। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना? नेक्स्ट, इन द पीरियोडिक टेबल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली आर सेपरेटेड बाय। दोनों के बीच में कौन सा गैस है? नोबल गैस। एगो पहला है, एगो लास्ट है, 17वां है। तो बीच में कौन आएगा? 18वां। जैसे ये 17 है हैलोजन और यहाँ 18 होगा, फिर पहला चालू होगा ना, तो पहला अल्कली है, तो दोनों के बीच में 18 वाला होगा ना। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड्स, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल? मैग्नीशियम, सेकंड ग्रुप वाला, है ना? द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट टुडे डेवलपमेंट टू। पीरियोडिक लॉ किसका डेवलपमेंट है? मेंडलीव। अल्कली मेटल रिएक्ट विगरसली विथ कोल्ड वाटर। तो ये किसका डिस्प्लेसमेंट करता है रिग्रेट करके? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट देख लीजिए, अल्कली मेटल का एग्जाम्पल भी था। ली ना कर रब से फरियाद, इसलिए इसको अथी में रखते हैं। जितना भी ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है उसको केरोसिन में रखते हैं। सोडियम, पोटेशियम सबको केरोसिन में रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैलोजन? हैलोजन इसमें कौन नहीं है? बोला शिव जी, फालतू में कल्लू ब्रदर ऐड रहे हैं, फालतू कल्लू ब्रदर इधर ऐड रहे हैं, सेलेनियम नहीं है, ठीक है ना? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल सिंबल ऑफ थूरियम? थूरियम का केमिकल सिंबल क्या है? Cm, ठीक है ना? एज पर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव विच ऑफ द सेम प्रॉपर्टी है सोडियम? सोडियम के साथ किसका होगा? पोटेशियम।
लिखना कर रब से फरियाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। नोबल गैस कौन नहीं है? ऑक्सीजन। नोबल गैस कौन कौन है पता है आपको? एट ए कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर, at a constant temperature, the amount of given gas that dissolves in a liquid is directly proportional to partial pressure of that gas in equilibrium with that liquid. Which law is this? बताइए कौन सा है? प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ गैस। कौन सा लॉ है ये? हेनरी लॉ। कोल्ड ड्रिंक पीते, कोल्ड ड्रिंक में जितना प्रेशर ज़्यादा देंगे उतना गैस डिजोल्व ज़्यादा रहेगा, सोलबिलिटी उसका उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग पेप्सी में देखें ना, सोलबिलिटी जो है उतना ज़्यादा अमाउंट घुलेगा क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो प्रेशर कमेगा तो सोलबिलिटी भी कमेगा। क्या है? कौन है? पिंगलवाड़ को फोन कर रहा है, बंद कर दो। उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, है ना। देखते हैं ना कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका मतलब कि ज़्यादा उसमें सॉल्यूट जो रहेगा तभी बढ़ेगा, है ना। प्रेशर पे है सब कुछ, प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेनरी लॉ यही बोले थे। विच केमिकल लॉ प्रपोज दैट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी? कौन सा लॉ है ये? नहीं, इसमें अमाउंट नहीं है, सॉल्युबिलिटी बोला है, तो रॉड्स लॉ। नेक्स्ट, अरे अभी तो हाँ सॉरी ये अभी सॉल्युबिलिटी और प्रेशर डायरेक्टली यही बताए ना हम आपको। जितना प्रेशर ज़्यादा देंगे उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, तो ये कौन सा है? हेनरी लॉ। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम? प्लेटिनम को एज ए कैटलिस्ट बनाया और डिस्कवर किया ट्रैट्स ऑफ एलिमेंट्स टू डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक डोब्रिनर ट्रैट्स। हाँ, जोहान वोल्फगैंग डोब्रिनर पूरा नाम ऐसा था। कभी एक बार मेरे एग्जाम में आया था साइंस ओलंपियाड में 9th में, साला डोब्रिनर हटा दिया था, खाली जोहान वोल्फगैंग डाल दिया था। हम पूरा कंफ्यूज, ये ट्रैट्स तो डोब्रिनर है, डोब्रिनर ऑप्शन में ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी डालते, जोहान वोल्फगैंग खाली डाल देगा। हाँ, साइंस ओलंपियाड में आया था। विच लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कौन सा लॉ है बताइए? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए बॉयल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कौन है? एवोगाड्रो लॉ। एक बार चेक कर लीजिए, जूल्स लॉ है कि एवोगाड्रो लॉ? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, कौन सा है? नेक्स्ट देखिए, जूल्स लॉ क्या बोल रहा है? इंटरनल एनर्जी। अच्छा, यू इंटरनल एनर्जी क्या होता है? यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जूल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम क्या होगा? बॉयल्स लॉ। और यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्या होगा? जूल्स लॉ। और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्या होगा? चार्ल्स लॉ। एवोगाड्रो लॉ में एवोगाड्रो नंबर आएगा जरूर, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स आएगा, है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना 6.023 × 10⁻³ तो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो एवोगाड्रो लॉ में वॉल्यूम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों बहुत एग्जाम में आता है। एक यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एगो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एगो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, है ना, 1/v_p। नेक्स्ट, हाँ अभी बताइए, वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। पार्शियल मतलब प्रेशर है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है उसका मोल फ्रैक्शन,
पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है किसका है? रॉल्स लॉ। हाँ, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। देखो पी वी डायरेक्टली एस वी पी वी, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हटाएंगे तो उसका प्योर वाला है ये पी वी, अब प्योर वाला पी वी है ना। तो ये एक्चुअली मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, तो ये होगा रॉल्स लॉ, ठीक है ना। नेक्स्ट, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सबस्टांस कैच फायर, इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट अनदर मेटल्स, इसको क्या बोलते हैं? सोनरस। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैविंग द सेम मास नंबर, सेम मास नंबर है तो आइसोबार। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, इसमें से इंसुलेटर कौन नहीं है? मरकरी, मरकरी मेटल है ना। नहीं करेगा, मरकरी मेटल है ना, मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही। हाँ तो नॉट बोल रहा है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन डज नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा? कलर होगा तो होगा, स्टेट भी होगा तो होगा, गैस निकलेगा तभी भी पता चल जाएगा, चेंज इन हाइट, हाइट बदलने से तो ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? लेड का होगा कि सिल्वर का होगा? जो आसानी से टूट जाए। हाँ ठीक है, आज का शाम इसके नाम जिंक, जिंक का जो है सबसे लोवेस्ट होता है, क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली लो होता है, 419 है, और टीन का 232 है। जिंक है रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट 419, टीन है 232, टीन का सबसे कम है, ठीक है, बी ऑप्शन, टीन का सबसे कम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के बारे में कौन सा सही नहीं है? कंपोजिशन फिक्स होता है, सही बात है। कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेट बाय ओनली केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये भी सही बात है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ये भी सही बात है। वेरिएबल कंपोजिशन, ये अल्टर बात है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स साल्ट्स आर मोस्ट सोलुबल, किसका साल्ट सोलुबल ज़्यादा होगा? लिथियम का, रुबिडियम का, सोडियम का या पोटेशियम का? रुबिडियम, जितना ज़्यादा एटॉमिक मास वाला आदमी रहेगा वो ज़्यादा सोलुबल होगा, है ना। लेकिन अपना तो सोडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, NaCl होगा, NaCl। बैक करो, सोडियम, NaCl सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल्ट है ना, NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड पानी में घुल जाता है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अति पे कितना हो जाता है? हाँ, जितना हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे ना उतना बॉइलिंग पॉइंट कम, तभी ना वहाँ खाना पकता ही नहीं है सही से, क्योंकि वेपर प्रेशर जल्दी हो जाता है 68 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड। पोलर मॉलिक्यूल मतलब अलग अपोजिट पोल, डाईपोल वाला, दो पोल। नेक्स्ट, जिसका दोनों डाईपोल मोमेंट 0 हो जाए जोड़ के। काल्वेराइट किसका और है? गोल्ड का, पिछली बार हम लोग पढ़े थे ना, AuT3 होता है, गोल्ड टेलुराइट को बोलते हैं काल्वेराइट, ये और है ना। नेक्स्ट, AuTe2 गोल्ड टेलुराइट है ना। ये मेन कार्नोलाइट किसका सोर्स है? यूरेनियम का। नेक्स्ट, कार्नोटाइट रेडियो एक्टिव होता है, ये ब्राइट येलो कलर का होता है, ये यूरेनियम का और है ना, UO2 बोलते हैं उसको, UO2। बैरियम नाइट्रेट जो है BaN3 सिग्नल फाइबर्स में, फ्लेयर्स में यूज होता है, फायर में यूज होता है। ये ब्राइट किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर। नहीं,
ग्रीन कलर, एक बार याद कर लो, सब आंसर में दिया है देखो। बैरियम नाइट्रेट जो होता है ग्रीन कलर, स्ट्रोसियम जो है रेड कलर, कॉपर जो है ब्लू और सोडियम जो है येलो। तो सोडियम से कोई कंपाउंड बनेगा तो वो येलो कलर का होगा, कॉपर से कुछ बनेगा जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल पढ़े है ना, और स्ट्रोंसियम से जो कंपाउंड बनेगा वो रेड कलर का होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। Which one of the following is most important technique for the separation of mixture by passing it in solution or suspension through a medium in which the components move है, different rate से move कर रहा है? डिस्टिलेशन। हाँ, सस्पेंशन वर्ड आ गया तो डिस्टिलेशन ही डालना है। डिफरेंट रेट से मूव कर रहा है, नहीं क्रोमेटोग्राफी है, दो मिक्सचर है ना। अच्छा, हाँ बताए थे ना आपको कि एक जो है स्टेशनरी है और एक अगर मूव कर रहा है डिफरेंट स्पीड है तो उसको हम लोग एक ऐसा सॉल्वेंट डालेंगे जिसमें कोई जो स्टेशनरी है वो घुल जाएगा, जो मूव कर रहा है वो सेपरेट हो जाएगा। तो एक क्रोमेटोग्राफी का ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? सी वाटर, है ना, NaCl। आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड, सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, नहीं इमल्सन कोलाइडल इफेक्ट होमोजीनियस होता है। सॉल्यूशन इमल्सन तो कोलाइडल है, दोनों का मिक्सअप होगा। ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन होता है हेटेरोजीनियस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल एनायन और कैटायन। ये कौन सा लॉ बोले थे? कोलराउच लॉ, कोलराउच लॉ बोले थे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो जिस इलेक्ट्रोलाइट्स एनायन और कैटायन से बना है वो दोनों के मोलर कंडक्टिविटी इंडिविजुअल के जोड़ होगा। समझ गए? कोलराउच लॉ वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट। Particles of the solute do not scatter a beam of light. Particles of the solute settle down at the bottom, सही बात है। Particles of the solute cannot be seen, सही बात है। Solution is जो homogeneous mixture, ये भी सही बात है। Beam of light scatter कौन करता है? कोलाइडल करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो कोलाइडल जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है और ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस होता है और सस्पेंशन हेटेरोजीनियस होता है। तो ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन में ये डू नॉट पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, सही बात है, क्योंकि ये टिंडल इफेक्ट नहीं, डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, सही बात है। पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट सेटल्स डाउन एट द बॉटम व्हेन द सॉल्यूशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब। नहीं, ये सेटल नहीं होगा, ये सस्पेंशन में सेटल होता है तो दिखता है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, टेम्परेचर घटने से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जितना भी आप ठंडा पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, जितना कोल्ड होता है उतना ज़्यादा उसमें CO2 घुला रहता है। तो जितना ठंडा होगा उतना सॉल्युबिलिटी गैस का क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो यहाँ बढ़ जाएगा। हाँ, टेम्परेचर घटाएंगे तो अब कॉमन सेंस से बहुत क्वेश्चन मार सकते हैं। कौन सा ऐसा प्रोसेस है इन विच इम्प्योर वाटर इज बॉइल्ड एंड द स्टीम इज कलेक्टेड एंड द कंडेंस इन अ सेपरेट कंटेनर लिविंग मेनी ऑफ द सॉलिड कंटामिनेंट्स बिहाइंड। बताइए कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि इम्प्योर वाटर को पहले आप बॉयल करेंगे और फिर स्टीम जो आएगा उस स्टीम को कंडेंस करके अलग कंटेनर में डाल देंगे? बताइए। दो इम्प्योर वाटर है ना जी, तो इम्प्योर वाटर को बॉयल करके स्टीम बनाओ, स्टीम को कंडेंस करके अलग कंटेनर में रख दिए। लिविंग मेनी ऑफ द सॉलिड कंटामिनेशन, सॉलिड वाला छोड़ दिए। इसका मतलब क्या किए हम? डिकंटेशन किए, है ना। नेक्स्ट डिस्टिलेशन किए ना, एक को वेपर में कन्वर्ट किए, दो लिक्विड को अलग किए, ठीक है ना। डिकंटेशन पढ़ लीजिए सारा, एक जगह रिवाइज हो जाएगा। डिस्टिलेशन में क्या होता है? लिक्विड को हम लोग वेपर में करते हैं और बाद में कंडेंस करके फिर लिक्विड बना के अलग कर लेते हैं। डिकंटेशन में क्या करते हैं? जो दो इमिसिबल लिक्विड है, जो आपस में घुला हुआ नहीं है और एक सॉलिड है,
तो उसको सस्पेंशन से अलग कर लेते हैं, है ना। नीचे वाला सेडिमेंटेशन में क्या होता है, मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस है, सिर्फ ग्रेविटी से सस्पेंड जो सॉलिड है वो नीचे जम जाता है। तो डिकंटेशन से इमिसिबल लिक्विड जो नहीं घुला हुआ है उससे होता है, जो घुला हुआ लिक्विड है उससे डिस्टिलेशन करना पड़ता है। तो जो आपस में नहीं घुला, जैसे तेल और पानी आपस में नहीं घुला हुआ, वो डिकंटेशन से होगा। लेकिन डिस्टिलेशन से जो पानी और कुछ और घुला हुआ है, जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ अलाउइंग पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इन वाटर टू सेटल आउट, सेडिमेंटेशन, है ना, सेटल कर गया ग्रेविटी से। द मिनरल नेम काल्वेराइट, काल्वेराइट किसका था, गोल्ड, पढ़े थे हम लोग, AuTu2। बेरियम नाइट्रेट जो है कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है, अभी पढ़े थे हम लोग, बेरियम नाइट्रेट ग्रीन कलर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को कौन डिस्ट्रॉय करेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरीन करेगा, हाँ, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल, मैलिक एसिड, है ना, एप्पल में मैलिक एसिड। नेक्स्ट, व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड, तो इथानोइक एसिड हो जाएगा, है ना। बैटरी में कौन सा केमिकल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड। कौन सा एसिड जो है एंट बाइट में होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में कौन सा होता है, डिटर्जेंट में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, सोडियम अल्काइल सल्फेट होता है ना, एक बार, हाँ, वो डिटर्जेंट और सोप पढ़े हैं ना आप लोग, फॉर्मूला देख लीजिएगा, है ना, सोडियम अल्काइल सल्फेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज एन ऑर्डर दैट इज सिमिलर टू ऑर्डर रॉटन गैस, सड़ा हुआ अंडा की तरह किसका गंध है, अमोनिया का, बहुत पंजेंट स्मेल है, बताए थे ना। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड का सड़ा हुआ अंडा होता है, H2S का, अमोनिया का तो पंजेंट स्मेल होता है ना। प्राइमरी एसिड प्रेजेंट इन बनाना, बनाना में कौन सा एसिड होता है, बनाना में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड, जो एप्पल में होता है, ठीक है। ओजोन गैस इज प्रेजेंट एट विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ओजोन गैस, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस काउजेज रैंसिड, नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन से होता है, नाइट्रोजन बचाता है, सॉरी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बचाया जाता है, क्योंकि वो जो आप रैपर खोलते हैं ना कुरकुरे का, उसमें नाइट्रोजन रहता है, क्योंकि वो एंटी ऑक्सीडेंट गैस है, वो रैंसिडिटी से बचाता है। ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो गया तो सड़ेगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, कौन सा केमिकल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ साल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल, सोडियम बेंजोएट, बेंजीन का होता है ना, सोडियम बेंजोएट जो है अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अचार, पिकल्स। हाँ, देखिए, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में कौन सा गैस यूज करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए चिप्स का, नाइट्रोजन, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर क्लोरीन, ब्लीचिंग में सब्स्टिट्यूट किसका यूज करते हैं, टेट्राक्लोरोइथेन, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाँ, क्योंकि वो भी ब्लीचिंग एजेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 भी ब्लीचिंग एजेंट है, और रोटिंग एग, सड़ा हुआ अंडा H2S होता है ना। व्हेन वी कट एन ओनियन, प्याज को अगर काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम जो है एमिनो एसिड सल्फोक्साइड में कौन सा एसिड बना देता है, सल्फेनिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड। विच ऑफ द एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में कौन सा एसिड नहीं होता है, कौन सा एसिड नहीं होता है बोल रहा है मेरे दोस्त, मैलिक एसिड, हाँ, मैलिक एसिड तो उसमें होता है ना जी, क्या नाम है, एप्पल में और बनाना में। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन, सही बात है, यूवी रेडिएशन।
क्या है ये? अच्छा मैरिक होता है, कौन नहीं है? एसिटिक एसिड नहीं होता है, ग्रेप्स में एसिटिक एसिड नहीं होता है। एसिटिक एसिड तो विनेगर में होता है, एसिटिक एसिड नहीं होता है, बाकी सब होता है। ये हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्रिक एसिड लेमन में होता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस? लाइट बल्ब में कौन सा होता है? आर्गन। आर्गन। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है? साग में, स्पिनच, पालक का साग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस इन विच हॉट लेस डेंस मटेरियल्स राइज अपवर्ड एंड रिप्लेस बाय कोल्डर मोर डेंस मटेरियल? कौन सा प्रोसेस है? गर्म चीज़ ऊपर जा रहा, कन्वेक्शन, है ना? कन्वेक्शन से ही हमारा जो अभी ट्रोपोस्फेयर में सारा कन्वेक्शन होता है और स्ट्रेटोस्फेयर में कंडक्शन होता है। तो कन्वेक्शन किस में होता है? ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर में जो गर्म चीज़ है वो ऊपर चले जाता है, हल्का होता है, तो कन्वेक्शन। डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेक टूथपेस्ट? टूथपेस्ट बनाने में किसका यूज नहीं होता है? लाइमस्टोन का यूज क्या होगा टूथपेस्ट में? नेक्स्ट, गलीना नहीं यूज होता है, लाइमस्टोन यूज होता है, ठीक है ना? ये लीड सल्फाइड का बना होता है। वेन वी कट एन ऑनियन वेजिटेबल्स में गंध आता है और हमारा आंसू भी आता है आँख में, तो कौन सा कंपाउंड से आंसू आता है? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, सल्फर वर्ड आना ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया बनाता है ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, 1:3 एक्वारेजिया HNO3 पढ़े थे ना कल पिछले क्लास में। तो 1:3 का एक्वारेजिया बनाता है, उसमें गोल्ड सिल्वर का प्यूरिफिकेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर? आग में ग्रीन कलर कौन है? बेरियम। बेरियम वाला ग्रीन याद रखना। मिल्क शुगर किसको बोलते हैं? लैक्टोज को। हो गया, खेल ख़त्म। ओके, धन्यवाद, याद कर लीजिए अच्छा से।